सो हेलो गाइस इन टुडे वीडियो। आज हम हमारे वीडियो में पढ़ेंगे स्किन। जैसा मैंने पिछली बार आप लोगों को स्किन में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सोरियासिस पढ़ा दिया था। सोरियासिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सोरियासिस से आगे की डिजीज़ेस को पढ़ने के लिए आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि स्किन के बारे में। जितने भी नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि स्किन उनका भी टॉपिक है। और स्किन एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हर स्टूडेंट के काम आएगी। ये लेक्चर बेसिक होगा, शुरुआत से लेकर एंड तक हम सारा डिस्कस करेंगे। लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आने वाली जितनी भी डीजीज हैं वो आपकी टिप्स पे होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना सोरियासिस। हाँ, नोट्स बनाने का प्रोसेस ये रहेगा, जो मैं लिखूँ वो अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, और ये मेरे खुद के नोट्स हैं तो इनको भी मेंशन कर लेना, और इनके थ्रू आप एक अपना नोट्स बना लेना, जिससे कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम से। किससे? इंटेगुमेंट्री सिस्टम से। चलिए, अब शुरुआत से अगर मैं बोलूँ कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम और स्किन में अंतर क्या होता है, देखिए इंटेगुमेंट्री सिस्टम और स्किन में अंतर क्या होता है। स्किन और इंटेगुमेंट्री सिस्टम, देखते हैं कहाँ गया पेन। स्किन स्किन और इंटेगुमेंट्री, स्किन माने क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन है सबसे पहले तो। लार्जेस्ट ऑर्गन है कौन? स्किन। हमारी बॉडी का एक बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है। बच्चे लिवर करके आए थे, बट आपको क्या करना है? स्किन। लिवर क्या है फिर? लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके जी। लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो स्किन आ जाए। लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन। ठीक है जी। अब स्किन और इंटेगुमेंट्री सिस्टम में अंतर क्या होता है? देखो, इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन प्लस अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं। स्किन का मतलब सिर्फ स्किन। स्किन हम सबको पता है, ये देख पा रहे हैं हम। आउटर, जो आउटर लाइनिंग है हमारी ह्यूमन बॉडी की, एनिमल बॉडी की, दैट्स कॉल्ड स्किन। वेदर देन इंटेगुमेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स स्किन एज वेल एज व्हाट? हेयर सेल्स। और क्या इन्वॉल्व करता है? एपोक्लाइन सेल्स, जो स्वेट ग्लैंड, ये सब। यानी कि स्किन एक बेसिक टर्म है, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम में और भी कुछ सारी चीज़ें आती होंगी, और भी कुछ आता होगा, जैसे कि अब मैंने बोला इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है। क्या टर्म है? ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड माने बड़ी, विस्तृत टर्म है। कौन? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कुछ आ जाता है। और अभी आज के लेक्चर में आप लोगों को स्किन के फंक्शंस भी पता चलेंगे। और आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, जो फीमेल है वो मेल के बालों में सर डाल रही होती है, तो बालों में सर क्यों दे रही है, वो भी रीजन समझ में आएगा। इसमें नहीं तो अगले में। जुड़े रहना, सब समझ में आएगा। अब चलो देखते हैं क्या समझा रहा था मैं। देखिए, स्किन एक, हम चल रहे थे स्किन पे। स्किन में मैंने बोला स्किन एक छोटा टर्म है, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक अपने आप में बड़ा टर्म है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्किन का वेट क्या है। वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ स्किन? वेट होता है इसका 4500 ग्राम। कितना? 4500 ग्राम। जबकि इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारा लिवर आ जाता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर मेजर पोर्शन जो है स्किन ही कवर करता है। मेजर क्या? MAJOR। अब देखो, लेकिन यही अगर मैं बात कर लूँ हमारे लिवर भाई साहब की, कि लिवर के अंदर वेट कितना है। व्हाट इज द वेट ऑफ लिवर? व्हाट इज द वेट ऑफ लिवर? 1.5 किलोग्राम। कितने का होता है ये? 1.5 किलो का होता है। लिवर को ही हम हिंदी में कहते हैं जिगर। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। व्हाट इज जिगर? जिगर माने लिवर, ना कि दिल। हम सब अपने पापा मम्मी के जिगर के टुकड़े हैं, यानी लिवर के टुकड़े हैं, नॉट हर्ट के। आगे चलें। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? देखो, सरफेस एरिया बेसिकली स्किन हमारे पूरे सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, यानी कि 5 to 6%। कितना करता है? 5 to 6%। 5 टू स्किन कितना कवर कर रहा है? हमारे स्किन स्किन हमारे बॉडी के 5 to 6% एरिया को कवर करता है। 5 to 6% एरिया इज कवर्ड बाय स्किन। अच्छा, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि देखो, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। इंटेगुमेंट्री सिस्टम और स्किन में अंतर क्या है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम ब्रॉड टर्म है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है
वो उसमें अपेंडेजेस आ जाती हैं। देखो यहाँ से नोट बना लेना। अब चलो स्किन, अब बेसिकली आज मैंने लेक्चर स्किन का बोला तो स्किन की लेयर्स भी पढ़ लेते हैं। देखो स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, ये देखो, ये रहा आपका स्किन की लेयर्स वाला वो। स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, स्किन की लेयर्स कितनी होती हैं, तो देखो स्किन की लेयर, सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे पहले आ गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आ गई डर्मिस, और उसके बाद आ गया सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्या समझ में आया कि ये देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी एपिडर्मिस हुई, इसके नीचे ये सेल्स बना दी मैंने, ये सेल्स बनाने के बाद अब ये बनाया मैंने। अब देखो ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वाली होगी वो हो जाएगी डर्मिस। जैसे कि ये पेन ले लिया मैंने एक, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, रेनबो पेन, वाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके नीचे एक और लेयर खींची, अब इसके नीचे फिर एक और लेयर खींची। अब मान लेते हैं यहाँ 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 कुछ होगा। अब देखो, अब देखो क्या देखो कि सर ये आपने बोला, इसको मैं ये वाला पेन लेता हूँ, कलर चेंज कर ले भाई, कैसे होगा, मैंने मान लिया ये कलर लिया। तो देखो शुरुआत की जो नंबर 1 लेयर है, नंबर 1 जो है वो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि जो बाहर की साइड है, दैट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, यानी इनमें से एपिडर्मिस ये है। उसके जस्ट से नीचे कौन है, डर्मिस है, जस्ट नीचे कौन है, डर्मिस है, डर्मिस। अच्छा अब एक चीज याद रखना, मैंने ये बोला, एक बात बता दूं मैं, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन है, बेसिकली आप सभी यहाँ पे जो कॉलेज में भी आए एनसीईआरटी पढ़ के आए इसलिए ले रहा हूँ मैं लेक्चर, ही कॉलेज वालों के लिए है। एनसीईआरटी की लाइन है, एपिडर्मिस कैसी लेयर है, ए वस्कुलर। बचपन में कक्षा 11वीं में एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था, कैसी लेयर होती है एपिडर्मिस, अवस्कुलर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवस्कुलर, अवस्कुलर का मतलब होता है इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं है, सप्लाई नॉट प्रेजेंट। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है फिर ये खाना कहाँ से लेती है, डर्मिस से। किससे लेती है खाना ये, डर्मिस से, फॉर न्यूट्रिशन। चलिए ये सब मैं आपको आगे नोट कराऊंगा, अभी आप खाली यहाँ चलें। अब जैसे कि मैं फिर बोलता हूँ, अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमारा टॉपिक आएगा कि सर आपने एनसीईआरटी में ये वाला बता दिया, अब एपिडर्मिस के बारे में कुछ तो एक्स्ट्रा बताओ जिससे हमें पता चले कि हमने कुछ सीखा है। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है कि एपिडर्मिस की लेयर कितनी होती है। क्या याद रखोगे आप लोग, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, तो लेयर्स, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, कितनी लेयर होती हैं एपिडर्मिस की। देखो पिछले लेक्चर में भी मैंने यही बताया था कि एपिडर्मिस की जो लेयर है वो होती हैं कितनी, 5। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। कितने तरह की लेयर है, 5। 5 को याद रखने का तरीका क्या है, CLG, CLG, SG, 5 लेयर हैं। कौन कौन सी 5 हो गई, कौन बताएगा, कमेंट करो। चलो नंबर 1, हमेशा इनके आगे स्ट्रेटम यूज करो, स्ट्रेटम। सबसे पहले क्या लिखा, सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा, एल, तो स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। नंबर 3 स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। नंबर 4 स्ट्रेटम, एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका स्पाइनोसम। और नंबर 5 पे हो जाएगा ये जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। देखो जी जर्मिनेटिवम में 2 चीजें और याद रखनी है, जी से गांधी और जी से ही क्या, एम के, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के। अब K4 क्या हो जाएगा, के से होगा केरेटोसाइट और एम से मेलानोसाइट, मेलानोसाइट्स, और के से केरेटिनोसाइट्स, के से क्या आ जाएगा, केरेटिनोसाइट्स, केरेटिनोसाइट्स। चलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम, अब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां लेते चलते हैं कि सर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस हुआ। अब देखो एक बार मैं तुरंत रिवीजन करा देता हूँ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो आपने अभी तक पढ़ा
कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है जिसका वेट 4500 ग्राम होता है। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है। स्किन जिसका एक मेजर पोर्शन है। अब लिवर के अंदर 1.5 किलो वजन होता है जिसको हम जिगर भी कहते हैं। हम सब क्या हैं, जिगर के टुकड़े अपने मम्मी पापा के। हाँ, स्किन क्या है, 5 to 6% एरिया कवर करती है हमारी पूरी बॉडी का। अब सर स्किन आपने बता दिया क्या है। स्किन की ऊपर वाली जो लेयर होती है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो आपने बता दिया क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद आपने बता दिया कि जो नीचे वाली लेयर होती है वो डर्मिस होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है, हाईली एवस्कुलर होती है। लेकिन ये रीजनरेट हो जाती है, नहीं हो जाती, चोट लगे तो ठीक हो जाती है, तो रीजनरेटिव भी बहुत ज्यादा होती है कि नहीं, हाँ होती है। अब आगे चलो, डर्मिस क्या होता है, डर्मिस ये वाली लेयर होती है जो नीचे वाली होती है। अब उसके नीचे क्या होता है, एससी, सब क्यूटेनियस टिश्यू। सब क्यूटेनियस टिश्यू, सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपने बताया सर, मैंने बोला कि लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस याद कर लेना। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस में कॉर्नियम, इसको हम हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। कौन सी लेयर, हॉर्नी लेयर। हॉर्नी लेयर किसको, कॉर्नियम को। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्नी लेयर, याद रख देना। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख देता हूँ थोड़ा सा, रुको। ये आ जा हमारी रेजर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से पेन लाना पड़ेगा। पेन, और कौन सा पेन ले लें, ये ले लिया हमने पेन। कलर सिलेक्ट कर लेते हैं कोई बढ़िया था। ये ले लिया हम लोगों ने, कौन सा विजिबल हुआ, ग्रे। ये वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ये वाला। और भी रख लीजिए। चलो, अब यहाँ पे मैं जो जो आपको याद रखना है वो लिखता जाऊंगा, आप लोग भी मेरी साथ याद करते चलेंगे, ठीक है जी। नंबर 1, स्ट्रेटम कॉर्नियम को आप, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है उसको आप लोग हॉर्नी लेयर के नाम से जानेंगे। हॉर्नी लेयर, क्या नाम से, हॉर्नी लेयर। ज्यादातर इसकी जो वो स्किन होती है, उस जो ऊपर वाली जो पोर्शन है ना ऑफ स्किन, ये मान लो अगर स्किन का एक सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं ये, ए न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ये सेल डिवाइड नहीं करते। नो ब्लड सप्लाई। अच्छा, अब कॉर्नियम के बारे में आपने ये सब याद रख लेना है, ठीक है। अब अगर मैं नोट्स पे आ जाता हूँ, नोट्स पे हम लोगों ने क्या क्या रह गया। देखो, अभी मैंने थिकनेस के बारे में बात नहीं करी है। जब हम थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब आपको मैंने सब पढ़ाया, लेकिन ये थिकनेस वाला पॉइंट रह गया था, ये इंपॉर्टेंट है। थिकनेस कितनी होती है, 1 to 2 mm, इम्पॉर्टेंट है ना। ये देख लेना कि इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपका 1 to 2 mm जो थिकनेस है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब अलग अलग होती है, जैसे ये मेरी एल्बो है, एल्बो पे ज़्यादा थिक है। ये मेरे पाम है, यहाँ पे थिक है या थिन है, थिन है, थिक है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, मेरी एल्बो, एल्बो के नीचे भी होगा, एल्बो एंकल पे भी होगा, क्या थिकनेस होगी। अब ये सब आपको याद रखना है। अब देखो, पाम जो मैंने बताया, देखो कितना होता है, थिक होता है। पाम थिक होती है, 5 mm लेयर होती है। चलो, एपिडर्मिस की लेयर की बात कर चुके थे। अब देखो, कॉर्नियम हॉर्नी लेयर है। कैसी लेयर है, हॉर्नी लेयर। कौन सी लेयर है ये भैया, हॉर्नी। हॉर्नी, ये हाइलाइटर ले लेते हैं हम लोग। ये कैसी लेयर है, हॉर्नी लेयर है, क्रिएटिन। अब ये देखो, ल्यूसीडियम, कॉर्नियम याद हो गया। अब ल्यूसीडियम, क्लियर वाटरी फ्लूइड, क्लियर वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। ग्रेन्यूलोसम, ग्रेन्यूलोसम, ग्रेन्यूल होते हैं, गोल मटोल सेल प्रेजेंट होती है ग्रेन्यूलोसम में। केरेटोहाइलिन प्रीकर्सर, ये नहीं हो तो केरेटिन नहीं। अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ केरेटिन, आप आंसर करेंगे केरेटोहाइलिन। क्या आंसर करेंगे, केरेटोहाइलिन। केरेटोहाइलिन, हाइलिन, केरेटोहाइलिन आंसर करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब क्योंकि मैंने बता दिया था जर्मिनेटिव एम कैसी सेल है, एम के याद रखने बोला था, मेलेनोसाइट और केरेटिनोसाइट्स। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। क्या क्या, अब देखो, आपका एपिडर्मिस वाला पोर्शन तो हो गया है खत्म। अब यहाँ तक एपिडर्मिस में किसी को कोई डाउट, एपिडर्मिस में किसी को कोई डाउट है क्या, ये सब नोट कर लो। कुछ पूछना हो तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर जरूर से कर दूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एपिडर्मिस में जब सब कुछ खत्म हो ही गया है, तो अब मैं पूछता हूँ कि आप, एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आई। उस टाइम पे एपिडर्मिस के बाद मैंने कौन सी लेयर बताई थी, मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आई वो थी आपकी डर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आई थी, डर्मिस। देखेंगे दोबारा डायग्राम पे चलें क्या, चलो। एपिडर्मिस के बाद देखो ये रही डर्मिस, ये देखो डर्मिस, और देखो ऊपर भी देखो वो रही डर्मिस। सबसे मोटी है डर्मिस। डर्मिस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पेन की निब
मोटी कर लूँ, उसके बाद आपको डर्मिस के बारे में अच्छे से समझाता हूँ कि व्हाट डज अ डर्मिस मीन, व्हाट डज अ डर्मिस मीन। चलिए, अब मैंने बोला कि सर आपने एपिडर्मिस तो खत्म करा दी, पर अब डर्मिस का क्या? तो मैं बोलूँगा डर्मिस में देखो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। डर्मिस, डर्मिस, देखो भाई सेकंड नंबर है डर्मिस। डर्मिस के अंदर आपको याद रखना है कि देखो सर, जो हमारी सेल्स हैं वो ऊपर ऊपर तो एपिडर्मिस है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सप्लाई किस में होता है? डर्मिस। इसमें भी दो चीजें होंगी याद रखनी है आप लोगों को। पारी, क्या याद रखोगे? पारी, पारी, कौन सी पारी? बच्चे करते हैं ना, वो किसको बोलते हैं? पारी, वही पारी है ये। पी से और पारी, पारी से आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले पारी। अब इसके अंदर क्या होता है? कॉलेजन होते हैं एक तो, कॉलेजन होता है, और क्या होता है? अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। पारी याद रखना, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, अभी इसलिए नहीं बता रहा, याद करने बाद में समस्या आएगी। पारी, पारी से भी क्या याद रखोगे अभी बता दूंगा। पारी, पारी से क्या याद रखना बता दिया जाएगा। कोलेजन क्या है? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं भैया? इलास्टिक फाइबर। समझ में आया? यस या नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट करके बताएंगे यस या नो, यस या नो। बच्चा पार्टी दोस्त लोग, बच्चा पार्टी क्या, मैं खुद बच्चा हूँ। चलिए, आदत हुई है ना छोटे बच्चों को पढ़ाने की, तो करके। डर्मिस देखो मैंने बता दिया, इलास्टिक फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और हिस्टोसाइट होते हैं। अब कोलेजन फाइबर में भी क्या, कोलेजन फाइबर काम क्या कर रहा है? वाटर का स्टोरेज और कोलेजन एंजाइम। देखो ये रिंकल, कई लोग होते हैं जैसे हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं ना, सेक्स हार्मोन, अगर आपके अंदर सेक्स हार्मोन की कमी हो जाए तो आपके चेहरों पे झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। हाँ, सेक्स हार्मोन की कमी झुर्रियां लाता है, इसीलिए। हाँ बिल्कुल सही समझे। अब आपको झुर्रियाँ नहीं लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सेक्स हार्मोन्स को ठीक करना पड़ेगा, यानी अच्छा फैट खा करके, और भी बहुत कुछ। अब इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स इलास्टिक बनाते हैं। कभी भी किसी ने अपनी प्रेगनेंसी नहीं, मतलब किसी को भी प्रेग्नेंट में देखा होगा, तो उसके पेट पे एक एकदम स्ट्राइट लाइन सी पड़ जाती है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्राइए ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी से होता है। ग्रेविडेरम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम क्या होता है? ग्रेविडेरम का मतलब, ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। स्ट्राइए मतलब निशान, प्रेगनेंसी से निशान आ जाए तो स्ट्राई। ग्रेविडेरम कहाँ आता है? इलास्टिक फाइबर में। टूट गए स्ट्राइए। अब कोई आदमी है, जिम जा रहा है, एकदम बहुत सारी जिम करी उसने, बॉडी बिल्ड कर ली। अब जब उसने बॉडी बिल्ड करी तो यहाँ पे आप देखेंगे निशान, वो जिम वाले बोलते हैं कि हाँ भाई ये हुई सही जिम, तो उसको कहेंगे स्ट्राइए। अब जिम का ऑपोजिट क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा। किसी का मोटापा आया और लाइंस बन गई, उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्राइए। ओबेसिटी से कशिंग सिंड्रोम, चिंताएं हो गई, सूखता गया व्यक्ति, तब भी हो जाएगा। चलो, अब जैसा कि मैंने बताया था, पारी याद रख लेना। पारी से क्या रखोगे? सुपरफिशियल पेपिलरी और डीप रेटिकुलेट। सुपरफिशियल पेपिलरी और डीप रेटिकुलेट, इसमें क्या आती है? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक्स, लिम्फोटिक्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक्स है। देखो क्या क्या आ गया। मैंने बोला कि पारी याद रख लेना। अब पारी याद रखने से क्या मतलब था तो मेरा? सुपरफिशियल याद रखना है पहले तो आपको। डर्मिस में क्या याद रखना है? डर्मिस में मैं भी लिखता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, डर्मिस में आप क्या याद रखोगे? देखो, डर्मिस में मैंने बोला कि दो चीज़ें याद रख लेना। डर्मिस में पारी, पी से पेपिलरी, सुपरफिशियल पेपिलरी, नंबर वन। सुपरफिशियल पेपिलरी, पेपिलरी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे पास नर्व्स। क्या है? नर्व्स है। और क्या है? लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक्स है। लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, लिम्फेटिक्स अलग चीज़ है। और क्या है? यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। देख रहे हो क्या क्या है? पेपिलरी के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सुपिल क्या नाम है? पेपिलरी के पास बहुत कुछ है। पारी, आर से क्या? अब रेटिकुलोसाइट, ये पहली लेयर थी। अब सेकंड लेयर रेटिकुलोसाइट के पास क्या है? ये क्या बोलेगा कि ये बोल रहा है इसको क्या? मेरे पास नर्व्स है, लिम्फेटिक्स है, ब्लड सप्लाई है। तेरे पास क्या है? ये बोलेगा मेरे पास माँ है। क्या है इसके पास? माँ। माँ मतलब मम्मी नहीं, मास्ट सेल। क्या है इसके पास? मास्ट सेल। बहुत शानदार सेल इम्यूनिटी की। अगर ये मास्ट सेल नहीं हो तो बहुत कुछ हो जाए। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको मास्ट सेल जरूर से याद रखना है। क्या याद रखना है? मास्ट सेल। मस्त मस्त, कौन सी मस्त मस्त सेल? मास्ट सेल। चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मास्ट सेल्स के बाद, अब मास्ट सेल्स क्या है? स्किन अपेंडेजेस, नेल्स, और स्किन अपेंडेजेस, नेल्स, हेयर फॉलिकल्स,
सब इसी के अंदर है। अब देखो काम का तो सब कुछ है, नाखून भी काम के हैं आपके, और हेयर फॉलिकल्स ये सब काम का है, हेयर फॉलिकल्स भी है इसके पास। पर आपको याद क्या रखना है ज़्यादातर, मास्टर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अच्छा ये और याद रखना कि ये तो सुपरफिशियल है, तो ये क्या होगा, डीप होगा नहीं होगा, डीप। सर डीप कौन